नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां नो एंट्री में घुसे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां मृतक पत्रकार को मीटर रीडरों के कर्मचारियों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां अब आईवीएफ की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से माता पिता को मिल सकेगा स्वस्थ और नॉर्मल बच्चा। प्रेगनेंसी से पूर्व ही पता चल सकेगा बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल। बता दें कि आधुनिक आईवीएफ प्रणाली में पहले बीज की होगी जांच, वहीं जांच में पता चल सकेगा कि बीज में नॉर्मल है या एबनॉर्मल गुण। इस आधुनिक तकनीकी की जानकारी हाल ही में दुबई से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए सरकारी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने दी। डॉक्टर सरकार के अनुसार आईवीएफ की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से प्रेगनेंसी से पहले ही बच्चों के गुणों का ज्ञान हो सकेगा, वहीं जेनेटिक प्रॉब्लम में भी जांच स्पष्ट हो सकेगी। इससे बच्चा स्वस्थ और गुणवान होगा। खास करके जब आईवीएफ किया जाता है तो पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। तो अब तक कोई तकनीक ऐसी नहीं थी कि प्रेगनेंसी होने से पहले ये पता किया जाए कि इस बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो फिर जो जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियोज या बीज होते हैं उन्हीं को ही इम्प्लांट किया जाता है बच्चे जानने में। और जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम और भी जेनेटिक परेशानियां जिससे कि बच्चे के विकास में आगे दिक्कत हो सकती है, उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये एक टेक्निक ऐसी है जिसमें कि जो महिला को जो एक एबॉर्शन के दर्द से गुजरना पड़ता है प्रेगनेंसी होने के बाद, तो उससे बचा जा सकता है पहले ही ये पता करके जो आईवीएफ में एम्ब्रियो रख रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं। वो बीज कैसे चेक होगा, मतलब ये नॉर्मल है या सही है? जो बीज जिस चीज़ में ग्रो करता है उसमें से पानी लेके और उसको जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसी से फिर पता लग जाता है कि जेनेटिकली वो जो बीज रखा जा रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है। और इस टेस्ट का सिर्फ यही पर्पस है कि एक हेल्दी जो है बच्चा मरीज को हम दे सकें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां NH-31 पर सतनी सराय चौकी के पास नो एंट्री में घुसे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने घायल युवक को जिला चिकित्सालय के लिए भेज दिया। घटना के बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे एवं ट्रक में फंसे मोटरसाइकिल को निकाला गया। ट्रक ड्राइवर से बात करने पर ट्रक ड्राइवर ने कहा कि नो एंट्री में भी हम लोगों की परमिशन होती है, हम लोग पास के जरिए नो एंट्री के समय में भी ट्रक लेकर आते जाते हैं एवं ऐसी अन्य बहुत सी गाड़ियां हैं जो नो एंट्री में प्रवेश करती हैं। आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि यातायात पुलिसकर्मी ट्रक वालों से पैसा लेकर नो एंट्री में ट्रक पास कराती हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं एवं शहर में भी जाम की समस्या निरंतर बनी रहती है। क्या हुआ था? मोटरसाइकिल वाला घुस गया। समय क्या हो रहा है अभी? अभी तो 1200 का मसाला जा रहा है। अभी नो एंट्री है, कहाँ से आप आ रहे थे? रेत पर से बात कर रहे हैं। नो एंट्री में कैसे घुस गया? तो जाते हैं हम लोग पास है। कैसे, कहाँ पास है दिखाइए, कहाँ पास है दिखाइए, पास है तो लाइए दिखाइए। पास कहाँ है? आ रहे हैं मालिक लोग। हाँ, पास है पूरा गाड़ी का। समय क्या हो रहा है अभी? जा रहा है। अभी कंडीशन क्या है, बच्चों की कंडीशन क्या है? अरे सर जाती है गाड़ी तो। हाँ, जाती है गाड़ी। किसके इशारे पे ये सब गाड़ियाँ नो एंट्री में चलती है? किसके इशारे पे? क्या मामला है पूरा? तो नो एंट्री छूट है। अभी नो एंट्री अभी 12 बज रहा है, क्या मामला है पूरा की जो? खाद्यान्न की गाड़ी जाती है सर। हाँ, खाद्यान्न कहाँ है पास आपका दिखाइए। दिखाएंगे सर। हाँ, ला करके दिखा देंगे। हाँ, ला करके दिखा देंगे। किसका, किस मालिक की गाड़ी है? संजय ट्रांसपोर्ट की गाड़ी। संजय ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। कहाँ से आ रही थी ये? छपना माल गोदाम रेल हेड से। और इसमें खलासी भी थे? हाँ, अकेले थे। कई लड़के थे इसमें जो मोटरसाइकिल से दबे थे।
कितने लड़के थे? एक पूरा अरे क्या कंडीशन है उसका? ठीक है ना। नो एंट्री में घुसने का परमिशन आपने किसने दिया? और परमिशन सब दिया होगा कोई? हैं? किसके मैंने कोई रोकता नहीं है शहर में, आप नो एंट्री में घुसते तो कोई रुकता नहीं है आपको? कोई रोक परमिशन मिला है सर, कोई रुकता नहीं है। परमिशन कागज दिखा दीजिए। मालिक ला रहे हैं, हाँ? ला रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी से है, जहां विद्युत विभाग महरौनी के सभी संविदा कर्मचारी मीटर रीडरों के द्वारा अंशुल दुबे को मोमबत्ती जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि अंशुल दुबे पत्रकार की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। सभी कमेटी के नाम इस प्रकार हैं: राजेश साहू, विक्रम सिंह, नीरज तिवारी, हरज्ञान साहू, केहर सिंह लोधी, राज प्रताप सिंह, कृष्णकांत, नामदेव, सत्येंद्र भौडेले, सत्येंद्र राजपूत, शेर सिंह राजपूत, सन्मान सिंह, प्रवेंद्र सेन, राहुल तिवारी, अरविंद साहू, राजा साहब, जयपाल आदि मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां जनपद के कस्बा चौमोहा से 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पैर में गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग जाने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अगवा हुए बच्चे का स्कूल बैग, अवैध असलाहा व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। आपको बताते चले कि जैत थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा चौमोहा से 2 दिन पूर्व स्कूल से घर लौट रहे 6 वर्षीय भानु प्रताप सिंह को 2 बाइक सवार बदमाश अपहरण कर ले गए थे। पुलिस की सक्रियता के चलते बदमाश बच्चे को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद बच्चे को ग्रामीणों के सहयोग से सकुशल बरामद कर लिया गया। इस मामले में बच्चों के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी थी। सोमवार की दोपहर चौमोहा बड़ौता मार्ग पर बदमाशों की गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस व एसओजी की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग जाने में सफल रहा। पकड़ा गया बदमाश चौमोहा निवासी गोवर्धन उर्फ कुल्ली पुत्र पूरन सिंह है। इस संबंध में एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार अभियुक्त की तलाश में कई टीमें लगी हैं। जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के पीछे का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। सूत्रों के अनुसार 6 वर्षीय भानु प्रताप के पिता बच्चू सिंह की जमीन को बदमाश जबरन बिक्री करना चाहते थे। दबाव बनाने के लिए ही बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बताएं सर, क्या घटना हुई है? 26 को दिन में 12:15 बजे के आसपास भानु प्रताप उर्फ देव नाम के एक 6 वर्षीय बालक का चौमोहा के पास से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया था, जिसके संबंध में थाना जैत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बच्चे की सकुशल बरामदगी उसी दिन हो गई थी। आज उस घटना में शामिल अभियुक्त के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के तहत हमारी एसओजी की टीम और जैत पुलिस की टीम ने उनकी घेराबंदी की और यहाँ पर उस घेराबंदी में बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश गोवर्धन उर्फ कल्ली जो चौमोहा का ही रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। गोवर्धन के पास से उस घटना में शामिल मोटरसाइकिल और उस बच्चे का बैग जो स्कूल बैग था वो अवैध शस्त्र और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरे अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है। जल्द से जल्द उसको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसके लिए हमारी कई टीमें लगी हैं। जल्दी से जल्दी उसको भी पकड़ के जेल भेजा जाएगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा परियोजना बलगोदरा में ओबी री हैंडलिंग पैच को स्टार्ट करने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसडीपीओ बीरेंद्र चौधरी एवं परियोजना पदाधिकारी मनोज पाठक ने नारियल फोड़कर किया। वहीं पीओ मनोज पाठक ने कहा कि बलगोदरा आउटसोर्सिंग में कुल 15 लाख री हैंडलिंग और 19 लाख टन कोयला, 24 लाख टन ओबी का कार्य किया जाएगा, जो 1 वर्ष तक का होगा। उत्पादन कोयला में 20% रोड सेल में दिया जाएगा। महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग एक अंतराल के बाद आज पुनः एक रिहैंडलिंग प्रोजेक्ट को शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें हम लोग 15 लाख ओबी का रिहैंडलिंग करेंगे और इस रिहैंडलिंग के साथ साथ 19 लाख टन कोयला और 24 लाख टन ओबी का एक और वर्क ऑर्डर इसके साथ में हम लोग उत्पादित कार्य करेंगे।
यह कार्यक्रम कुल 2 साल का है। इस 2 साल के दौरान ये बलकुदरा परियोजना के जो भी हमारे माइनेबल पैच है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर क्या रोड सेल भी चालू हो? जो भी हमारा कोयला निकलेगा उसमें से 20% कोयला हमारा रोड सेल के लिए निर्धारित है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।